हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों के साथ में हूं मैं, और आप लोगों के साथ में हूं फिर से एक और स्टूडेंट की कॉपी लेकर के, जो है सीए फाउंडेशन की कॉपी। अब देखिए, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा हो तो मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को बताई कि कहां पे काम बढ़िया किया हुआ था, लेकिन मार्क्स जो हैं वो अननेसेसरी के अंदर कटे हैं। लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं कि पेपर का प्रेजेंटेशन एक्चुअल में हमारी तरफ से भी कैसा होना चाहिए, बराबर। क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं, तो हर फाउंडेशन के स्टूडेंट को, इवन सीए इंटरमीडिएट में भी आप हैं तो ये देखना चाहिए आपको कि हाँ भाई, ये गलतियां हमको नहीं करनी है और किस तरीके से आंसर का प्रेजेंटेशन देना है। चलिए, तो बगैर टाइम वेस्ट किए बहुत फटाफट से स्टार्ट करता हूं। जैसा आप लोगों को ध्यान में, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का था, और यहां पे इलीगल एग्रीमेंट्स और उसके कोलेटरल के ऊपर था। 4 में से इनको 3 मार्क्स दिए गए हैं, तो मैं मानता हूं कि 4 में से 3 मार्क्स सही हैं, बराबर। पूरे में से पूरे जनरली आ नहीं मिलते, तो इस क्वेश्चन में अच्छा इन्होंने लिखा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इलीगल एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने अच्छे से समझा दिया, वॉइड को समझा दिया, ठीक है। कोलेटरल वाला उतना पार्ट नहीं समझाया, इस वजह से 1 नंबर कटा है, अदरवाइज वो भी मिल जाता। चलिए जी, सीधा आपको सेकंड क्वेश्चन पे लेके आता हूं। सेकंड क्वेश्चन जो है उसने तो वैसे ही बवाल मचा रखा है, क्योंकि ये है कंपनीज एक्ट का हमारा इंडोर मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें अभी सभी कंफ्यूज्ड है कि आखिर हुआ क्या है। मैंने आप लोगों को सेम क्वेश्चन नवंबर 2018 के अंदर जो हमारा एक कॉपी था उसका दिखा भी दिया, लेकिन इसके आंसर के बारे में जब तक आईसीए या कुछ ऑथेंटिक तरीके से अपना सजेस्टेड नहीं दे दे, कुछ नहीं कह सकते। तो इन्होंने क्या किया कि अपना आंसर सोलोमन वर्सेस सोलोमन पे लिखा है, पूरा सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कट हुआ है यहाँ पे, जो कट हुआ है मतलब इसमें मार्क्स नहीं मिले और बेसिकली मिलते दिख भी नहीं रहे हैं। हाँ, फाइनल आंसर का इनको 1 नंबर वहां पे जरूर मिल गया है, जहां इन्होंने लिख दिया आर विल बी लाइबल फॉर अनपेड अमाउंट, क्योंकि उसने एम्प्लॉय को हैंडेड ओवर किया। पता नहीं, इंडोर मैनेजमेंट के बेस पे तो सही नहीं लगता है, लेकिन यहां 1 नंबर दिए गए हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में तो आईसीआई ही कुछ बता सकता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त से प्रेजेंटेशन की। अब तीसरा जो इसका क्वेश्चन है, 4 में से 2 नंबर दिए गए हैं। अब 4 में से 2 नंबर में ये अनअसर्टेन गुड्स को किस तरीके से हम एप्रोप्रिएट करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमको लिखना चाहिए था, तो उतना प्रॉपर आंसर इसमें नहीं है। लास्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, जहां हमने आईसीए के स्टडी मटेरियल से मैच करके चीजें देखी थी कि भाई ये सारे पॉइंट होने चाहिए थे। अब उस स्टूडेंट ने सारी चीजें लिखी, लेकिन उसको उतने मार्क्स नहीं मिले। लेकिन यहां पे इन्होंने ठीक लिखा है, बराबर। और यहां पे नंबर जो है वो 4 में से 2 नंबर दिए, 2 नंबर जो कटे हैं वो ठीक ही कटे हैं, बराबर। क्योंकि जितना प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, जो जो पॉइंट्स आने चाहिए थे, वो पॉइंट्स उतने सारे नहीं आए जो उस कॉपी के अंदर थे। वो 4 में से 2 भी अगर मिलते हैं तो ठीक मार्क्स हैं, दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर लेके आऊं मैं आपको। वो सेकंड का ए, जहां 7 में से 3 मार्क्स मिले। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये वही वाला हमारा क्वेश्चन है जहां पे नेचुरल लव और अफेक्शन और टाइम बार डेप्थ के बारे में अपने को लिखना चाहिए था। अब यहां बच्चे लोगों ध्यान रखिएगा, एक बड़ी गलती जो हम लोग कर देते हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, सीधा सेकंड का ए हमने लिखा और डायरेक्टली हमने लिख दिया एग्रीमेंट मेड अंडर नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज वैलिड। अब हमको पहले वो पार्ट समझाना चाहिए था कि जनरली इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो चीज कहीं पर नहीं, डायरेक्टली। अच्छा, लिखा भी क्या, मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। भाई किनके बीच में है, तो पार्टीज मेड दिस कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन। थोड़ा प्रॉपर लिखिए, देयर मस्ट बी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अमंग द पार्टीज। थर्ड नंबर पर हमारा एग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज, एग्रीमेंट तो वैसे ही है। रिटर्न और रजिस्टर्ड वाला पॉइंट तो उन्होंने लिखा ही नहीं, सीधा लिख दिया रजिस्टर्ड वाला पॉइंट, तो भाई उतना प्रॉपर आंसर नहीं है। फिर एक बड़ी गलती हो गई, यहां लिख दिया एज द एक्सेप्शन टू द प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अरे, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन नहीं है रे भाई। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है। यहां एक गलती इनसे हुई है, बराबर। तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि यहां पे प्रॉपर, तो बच्चों को आप इतनी तैयारी करते हो, इतना पढ़ते हो, लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस मुझे लगता है उतनी प्रॉपर नहीं करते हो। अब इसको आंसर आता है, बिल्कुल प्रॉपर पता भी था कि यहां से आंसर आएगा, लेकिन फिर भी 7 में से 3 नंबर क्यों, क्योंकि इतना प्रेजेंटेशन इन्होंने नहीं किया। हाँ, उस प्रीवियस कॉपी का मुझे सरप्राइज है, जहां उसने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन भी किया, तो भी 7 में से 1 नंबर दिया है, और यहां 7 में से 3 नंबर फिर भी आईसीए ने दे दिए। चलिए, टाइम बार डेट पे भी सेम वही वाली चीज है, थोड़ा सा प्रॉपर प्रेजेंटेशन इसके अंदर हो सकता था। सेकंड के बी पर अगर मैं आपको लेके आऊं, तो यहां 5 में से 3 नंबर इनको दिए, कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट लिखने थे एलएलपी और कंपनी के बीच में। तो जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन, देखो काफी पॉइंट्स इन्होंने सही लिखे हैं, 5 में से 3 मार्क्स इनको मिल भी गए हैं। कुछ पॉइंट्स और इनको प्रॉपर लिखने चाहिए थे।
फॉर्म्ड अंडर एलएलपी। और ये देखिए, ये एक मेरा सजेशन आपको रहेगा, ये इस तरह से पॉइंट पॉइंट लगा के लिखने की जगह बेटा 1 2 3 4 ही लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो कम से कम कॉपी चेकर को पता तो रहता है कि तुम्हारा डिफरेंस किधर से शुरू हो रहा है, किधर से खत्म हो रहा है। अगर कोई बेसिस का पॉइंट बना देते तो और बढ़िया था, चलो टाइम बचाना था, तो ये ऐसा पॉइंट्स लगाने की जगह 1 2 3 4 लिख देने चाहिए थे, तो और प्रॉपर आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाता। चलिए बहुत फटाफट से नेक्स्ट पे लेके आता हूं। क्वेश्चन थर्ड में अगर बात करें तो एक्सपल्शन वाला हमारा एक क्वेश्चन था, यार पार्टनर जो है वो एक्सपेल कैसे होता है ना। तो थर्ड का ए में इनको मार्क्स मिले 6 में से एक ही नंबर मिला है। अब एक ही नंबर क्यों मिला है, रीजन है बहुत क्लियर है। हमको पता है कि एक्सपल्शन के लिए 6 पॉइंट्स अपने को लिखने चाहिए थे। प्रीवियस में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं मैं, इवन पूरा सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए। अब इन्होंने लिख दिया म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर ऑफ द ऑल पार्टनर, इधर मामला गड़बड़ हो गया। इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म समझ में आता है, लेकिन ये गुड फेथ का पार्ट था तो पॉइंट्स तो लिखे ही नहीं। गुड फेथ के 3 पॉइंट थे, इंटरेस्ट में होना चाहिए, एक नोटिस दिया जाना चाहिए और चांस हियरिंग का मिलना चाहिए, वो पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए इनको एक ही नंबर मिला। तो बच्चे लोगों थोड़ा सा ढंग से पढ़िए और पढ़ने के बाद अपना प्रेजेंटेशन मजबूत बनाइए। चलिए थर्ड के बी पे चलते हैं एकदम फटाफट से। थर्ड के बी में हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन था। यहां पे भी नंबर मेरे ख्याल से 6 में से एक ही मिला है और मिलना भी था। उसका रीजन है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट लिखा ही नहीं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे माइनर हो, मेंटली डिस्ट्रेस पर्सन हो, ओल्ड एज पर्सन हो, भाई किधर से लाए हम पॉइंट, सीधा सीधा सा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट लिखना था। सेक्शन 68 को लगाना चाहिए था कि इनकैपेबल पर्सन को अगर हम लाइफ नेसेसिटीज अप्लाई करते हैं तो इस प्रॉपर्टी विल बी रिस्पांसिबल, इज नॉट पर्सनली रिस्पांसिबल। ये उन्होंने लिखा तो है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से ही गड़बड़ हो गया, इसीलिए यहाँ पे मार्क्स इनको प्रॉपर नहीं मिले। फिर से आप लोगों को बोलूंगा कि जितना मेहनत, अब ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ पे इन्होंने पूरा क्वेश्चन इधर लिख दिया है। तो ठीक है, आप एनालिसिस में पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस हमने डाल दिया। अरे क्वेश्चन डालने में जितना हमने समय लगाया उससे बढ़िया हम प्रोविजन को अगर बहुत बेटर करते तो अपने को अच्छे मार्क्स मिल जाते। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिए, इसलिए देखो मार्क्स कटे हैं सारे। नेक्स्ट पे आऊं, आपको फोर्थ पे लेके आऊं। अब ये वाले में तो भाई कमाल ही हो गया, 6 में से 1 नंबर क्यों मिला। अनपेड सेलर का राइट टू रीसेल पूछा गया था, एक बार अपन चेक भी कर लेते हैं। फिर फोर्थ के ए में पूछा क्या गया था। हाँ जी, ये देखिए अनपेड सेलर का रीसेल का राइट पूछा गया था कि भाई रीसेल में पैरिशेबल नॉन पैरिशेबल में क्या राइट्स हैं, क्या नोटिस देना है नहीं देना है, वो सब के पॉइंट थे। और यहां आंसर में लिख दिया गया राइट ऑफ रीसेल में वो बायर के अगेंस्ट वाले जो राइट्स हैं, इधर लैक ऑफ नॉलेज काम कर रहा है, समझ रहे हैं। ये लिखने का मतलब है कि ये उस वक्त या तो दिमाग में क्लिक नहीं हुआ या पढ़ा हुआ नहीं था रीसेल वाला राइट। हमने राइट ऑफ रीसेल में सूट फॉर प्राइस लिख दिया, सू फॉर डैमेजेस लिख दिया, सू फॉर इंटरेस्ट लिख दिया, फिर भी 1 नंबर ले लिया बराबर। तो ये मार्क्स नहीं दे, क्योंकि राइट ऑफ रीसेल में हमारे पास में पैरिशेबल नॉन पैरिशेबल का कंसेप्ट हमको डालना चाहिए था, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किया। चलिए बी पर आपको लेके चलता हूं बहुत फटाफट से। ये जो बी वाला क्वेश्चन है, नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या इंपैक्ट्स होते हैं, यहां पे भी 6 में से 1 नंबर है। उसका रीजन बहुत क्लियर, फिर से प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। पहला पॉइंट लिखा, नो सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी बाय द फर्म और एनी पार्टनर इन सिविल कोर्ट when the firm is not registered under law, the firm or the partner cannot file a suit against third party for consequences for breach of contract। ठीक है, लेकिन पार्टनर क्यों केस करेगा, भाई फर्म ही करेगी ना। तो फर्म हैव नो राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी बराबर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या उसके बाद फर्म हैव नो राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट पार्टनर्स, या पार्टनर हैव नो राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट पार्टनर लिखना चाहिए था, वो सब नहीं लिखा। डेब्ट टू बी रिकवर्ड अप टू 100 नहीं, सेट ऑफ वाला पॉइंट होता है बच्चों। 100 तो पढ़ के चले गए, लेकिन वहां पे 100 रुपया सेट ऑफ वाला पॉइंट है, रिकवर 100 नहीं है। कोई आप पे केस करेगा तो 100 का रिकवरी कर सकते हो, वो अपने को लिखना चाहिए था। तो इधर भी इस वजह से मार्क्स कटे हैं, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ नॉलेज। तो 2 लेवल पे मार्क्स करते हैं, प्रेजेंटेशन, लेक ऑफ नॉलेज। सेक्शन नहीं पढ़ा हुआ है तो मार्क्स कटेंगे, तो पढ़ाई भरपूर करिए, अच्छे से प्रोविजन को पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन जो इन्होंने किया, 5th वाला एक चॉइस वाला क्वेश्चन था। 5 में से 1 नंबर, नोवेशन ऑल्टरेशन का डिफरेंस उतना जबरदस्त नहीं लिखा, फिर से वही 1 2 लिख देता बेटा, 1 2 लिखना चाहिए था। न्यू कॉन्ट्रैक्ट बीइंग मेड बिटवीन सेम और भी डिफरेंट पार्टीज, चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बी मेड बिटवीन द सेम पार्टी। चेंजेस किस तरह का भाई, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन कौन लिखेगा। सब्सिस्टिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन, चेंज इन द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो तो वही वाली बात हो गई। इसीलिए जो 2 पॉइंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पॉइंट्स दिखाए थे कि कौन कौन से होने चाहिए थे,
वो नहीं है, इसलिए यहां पे मार्क्स कटे हैं, तो ये तो ठीक ही काटे गए नंबर। 6th के बी में भी सेम गलती हुई है। पार्टनरशिप और को ओनरशिप के 4 डिफरेंसेस 5 डिफरेंसेस बहुत बढ़िया तरीके से आईसी ने दे रखे हैं, है ना, 4 पॉइंट दे रखे हैं। अगेन प्रीवियस में हमने डिस्कस किया है क्रिएशन कैसे होता है, दोनों का पर्पस क्या होता है। म्यूचुअल एजेंसी, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी कोई प्रोविजन थोड़ी है। देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टनर्स बट नो एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द को ओनर्स, ऐसा कुछ पॉइंट होना चाहिए था, वो भी प्रॉपर नहीं है और पूरा लिखा ही नहीं गया भाई। वेरियस काइंड, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि भाई याद था नहीं, पर चलो ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा दोहराओगे, जो पॉइंट आते हैं वो लिख दिए गए, तो नहीं लिखोगे तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे भाई। यहां लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं लिखने में तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, कैसे मिलेंगे मार्क्स, सोचो सोचो सोचो। 6 के सी पे पहुंच गए भाई, 3 में से 2 नंबर, 3 में से 2 फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी में लगभग इन्होंने सबको नंबर दिए हैं, 2 नंबर तो फिर भी दे ही दिए हैं, जबकि फॉरेन कंपनी का जो डेफिनेशन होना चाहिए था, अगर सेक्शन से मैच करोगे तो कई बार गड़बड़ करेंगे। दूसरा सबसे बढ़िया चीज, खतरनाक चीज, देखो बच्चों जल्दी जल्दी में यहां क्या लिख दिया गया, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1930। अरे कंपनीज एक्ट 1930 किधर से आ गया भाई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंपनीज एक्ट के साथ मिला दिया गया बराबर, और 2013 की जगह 1930। चलो इस पे शायद इन्होंने ध्यान ज्यादा दिया नहीं है, तो आउटसाइड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश है, बिजनेस प्लेस इन इंडिया में है, ये पढ़ करके इनको 3 में से 2 नंबर दे दिए गए हैं। थोड़ा और प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए। तो 2 बातें हमेशा याद रखिए, तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, चीजों को पढ़िए, बार बार रिकॉल करिए ताकि आपको प्रोविजंस याद रहे, और याद होने के बाद उनका प्रेजेंटेशन मजबूत करिए ताकि ऐसी गलती हमसे नहीं हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये मार्क्स क्यों कटे हैं बराबर। तो मेरे पास और भी कुछ कॉपीज आई हुई हैं, तो उन सबका एनालिसिस भी, एनालिसिस इसलिए है ताकि सबको, इनको तो पता लगे ही लगे, लेकिन सबको पता लग जाए कि अगर हम में कहीं कमी है तो कम से कम उसको आप सुधार सके। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, बाय बाय।